घर एक बुनियादी ज़रूरत है, फिर चाहे वो खुद का हो, किराए का हो। मकान किराए से लेना और देना सामान्य है, लेकिन ऐसा करते वक्त बेहद सजगता भी जरूरी होती है। बढ़ती महंगाई और बदलती जीवन शैली के बीच ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। आजकल लोग वित्तीय स्थिरता पाने के लिए मकान या फ्लैट किराए पर देना आमदनी का जरिया बना रहे हैं। चाहे आप किराएदार हो या मकान मालिक, घर लेते और देते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि घर एक सपना है, वो चाहे किराए पे है चाहे अपना है। यानी मकान मालिक को कुछ जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए जब वो मकान को किराए पर दे रहे हैं। किराया, जगह, जमीन की दर आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। इसके अलावा घर में छोटी छोटी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सुरक्षा आदि मौजूद हों। घर किराए पर देने से पहले किराएदार के परिवार व पृष्ठभूमि की जरूरी जानकारी अवश्य लें। उसका और उसके परिवार का आधार कार्ड, किराएदार की आमदनी, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय आदि का पता अवश्य करें। रेंट एग्रीमेंट तैयार करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। इसके लिए दोनों पक्षों का होना जरूरी है। घर में देने से पहले जरूरी शर्तें जैसे साफ सफाई, मेंटेनेंस और 1-2 महीने का एडवांस जैसी खास बातें एग्रीमेंट में अवश्य शामिल करें। मकान मालिक यानी आप और किराएदार एक ही बिल्डिंग या मकान अगर साझा करने वाले हैं तो पानी की मोटर किसने, कितने महीने और कैसे चलानी है, कौन बिल का भुगतान करेगा, ये बातें पहले से ही खोली हो तो अवश्य बेहतर रहता है। किराएदार के दफ्तर का पता, उसके घर आने का समय अवश्य पता करें, क्योंकि अगर वो देर से घर लौटते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। इसके अलावा किराएदारों के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि वो भी एक नए मकान में रहने आ रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप मकान मालिक और उसके परिवार किराएदारी यानी एग्रीमेंट और किराए से जुड़ी शर्तों की पहले से ही जानकारी दें। रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। ध्यान रखें, रेंट एग्रीमेंट में किराया देने की तारीख, किराया बढ़ाना, मेंटेनेंस चार्ज और किस तरह की पेनल्टी के बारे में लिखा है वो पहले अवश्य देखें। मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज का एग्रीमेंट, उसकी 2 कॉपी रखें, एक कॉपी अपने पास और एक मकान मालिक के पास। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर करें। करारनामे में सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में पैसे देने की शर्तों पर गौर करें। मकान खाली करते समय इसे कब लौटाया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, पता करें। खाली करते समय पूरा डिपॉजिट दिया जाएगा कि क्या होगा, इसके बारे में सारी जानकारी अवश्य लें। मकान मालिक कुछ टूट फूट बताकर कैसे पैसे काट लेते हैं, इसके बारे में अवश्य पता करें। किराया चुकाने के माध्यम के बारे में, यानी कैश, चेक होगा, डिजिटल होगा या कैश होगा, इसे लिखवा लें ताकि बाद में किसी तरह का कोई विवाद ना हो। किराया चुकाने में देर होती है तो जुर्माना है या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी अवश्य लें। पानी किस समय आता है, बिजली का मीटर अलग है या नहीं, इस बारे में अवश्य पूछें। घर में कई किराएदार हैं तो बिजली, पानी और उनके भुगतान को लेकर पहले से ही बात साफ कर लें। घर के मुख्य दरवाजे पर अन्य दरवाजों की चाबियां जोड़ी से प्राप्त करें और अपने पास रखें, यानी कि इसका उल्लेख भी आपको एग्रीमेंट में जरूर रखें। खाली करते समय गिनकर वस्तुएं वापस करें। घर की स्थिति की तस्वीरें खींचकर सुरक्षित भी कर लें ताकि बाद में किसी तरह का कोई फसाद ना हो। घर लेने से पहले उसका मुआयना अवश्य करें। अगर कुछ खराब है तो इस बारे में मकान मालिक को बताएं। बिजली, पानी के बिल, हाउस टैक्स और पार्किंग आदि की सुविधा है भी या नहीं, साथ ही उसके भुगतान के बारे में भी पता करें, क्योंकि घर एक आपका भी सपना है। तो जब भी घर आप चाहे दे रहे हैं, चाहे आप मकान मालिक हैं चाहे किराएदार, लेकिन सजगता दोनों के लिए ही बेहतर और ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।